नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में आपत्तिग्रस्त राजा के कर्तव्य तथा मर्यादा का पालन करने वाले दस्युओं की सद्गति का वर्णन की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में राजा के लिए धन संग्रह के स्थान तथा अनागत विपत्ति से सावधान रहने में 3 मत्स्यों का दृष्टांत की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, जिन उपायों से राजा लोग अपना कोष बढ़ते हैं उनके विषय में महात्मा लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते उनका धन वह ले सकता है। जो पुरुष हविष्यान्न के द्वारा देवता, पितर और अतिथियों की पूजा नहीं करता उसके धन को धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक मानते हैं। धार्मिक राजा को ऐसा धन छीनकर प्रजा का पालन करना चाहिए। जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषों से धन छीनकर उसे सत्पुरुषों को देता है वह सब प्रकार के धर्मों को जानने वाला है। जिस प्रकार पृथ्वी की धूल पीसने से और भी महीन हो जाती है, उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। युधिष्ठिर, जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ये 2 ही सुख पा सकते हैं, दिग्रसूर्ति तो नष्ट हो जाता है। मैं दिग्रसूर्ति के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर उपाख्यान सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। उसमें 3 कार्य कुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घ कालज्ञ अनागत विधाता, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा दिग्रसूर्ति था। एक दिन मछेरों ने उस तालाब से सब और नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देख दिग्दर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलें। इस पर दिग्रसूर्ति ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करना चाहिए। फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, अजी, जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। इन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दिग्दर्शी तो उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दिग्रसूर्ति भी जाल में फंस गया। जब मछेरों ने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति भी सब मछलियों में घुसकर मृतकसा होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युत्पन्नमति जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंदबुद्धि दिग्रसूर्ति अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दिग्रसूर्ति मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्य कुशल हूँ, पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमति नामक मछली के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ये 2 सुखी रहते हैं और दिग्रसूर्ति नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है तथा यही ईश्वर है
के भी अधिकारी हैं। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वह अवश्य उसका फल पाता है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राजा के लिए धन संग्रह के स्थान पर अनागत विपत्ति से सावधान रहने में 3 मत्स्यों का दृष्टांत की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में आगे शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान की कथा को कहेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा बताइए ये कथा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।